मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से शराब दुकानों के पास लगने वाले अहाते बंद करने का निर्णय लिया गया है। सरकार चाहती थी कि शराब पीने वालों को हतोत्साहित किया जाए, इसीलिए अहाते बंद करने का निर्णय लिया गया है। अहाते के बंद हो जाने से शराब की बिक्री पर 50% की कमी आने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जो मैखाने जहां तहां शराबोर थे, अब वो बीते दिनों का इतिहास हो जाएंगे। आबकारी विभाग के उपायुक्त मनीष खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब दुकान के पास लगने वाले अहाते को बंद करने का नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सरकार के आदेश के बाद भी जो दुकानदार ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, नोटिफिकेशन सरकार ने किया है कि नई वर्ष में नए वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से जो पीने की सुविधा दुकानों में दी गई थी वो बंद की जा रही है। आते शॉप बार जो भी हैं, तो दुकान प्रमाइसेस में पीने के लिए जो अलग से कमरा बना के या जो भी वो करते थे उसमें पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, वो बंद कर दी गई। तो उनको भी तहसील बंद कर दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा। 31 तारीख को जो पीने की सुविधा है वहाँ बंद करा दी जाएगी। मोदी ने रानी कमलापति निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, कांग्रेस के लोग कहेंगे मोदी तो अप्रैल फूल बना रहा है, पर हमारी ट्रेन तो चल पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन रानी कमलापति से रोज सुबह 5:40 पर रवाना होगी और दोपहर 1:10 से हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन झांसी, ग्वालियर और आगरा स्टेशन पर रुकेगी। इसके अलावा यह हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से दोपहर 2:40 पर रवाना होकर रात 10:10 पर वापस रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 अप्रैल को निजामुद्दीन से रानी कमलापति आएगी। 3 अप्रैल को फिर रानी कमलापति से निजामुद्दीन जाएगी। इसी दिन से यह नियमित हो जाएगी। इसके लिए टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने पर मुंबई पुलिस ने गुरुवार को स्वीडन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में एयर होस्टेस का हाथ पकड़ लिया। रोके जाने पर उसने एक यात्री के साथ मारपीट भी की और जमकर हंगामा किया। यह घटना बैंकॉक से मुंबई आ रही 6E1052 इंडिगो फ्लाइट में हुई। फ्लाइट लैंड होने के बाद स्टाफ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रवार को उसे अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी की पहचान 63 साल के क्लास एरिक हेराल्ड जोनासम के रूप में हुई है। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी पर एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ है। आरएसएस ने हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया है। राहुल ने बयान दिया था कि 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शनिवार को एक और मानहानि का केस दर्ज किया गया है। यह केस आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार में किया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। इसी को लेकर संघ की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में होगी। राहुल ने कहा था कि 21वीं सदी के कौरव खाकी पैंट पहनते हैं। 9 जनवरी 2023 को हरियाणा के अंबाला जिले में राहुल एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौरव कौन थे। मैं आपको सबसे पहले 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा। वे खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। हिंसा थम गई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल, बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल के हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले है, लेकिन एनआईए जांच की मांग की जा रही है। यहां 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बिहार के नालंदा से 27 जबकि सासाराम से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहां गृह मंत्री का अमित शाह दौरा होना था, जिसे रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बुधवार रात दंगे करने वालों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।